आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुदखिल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। आज का हमारा मौजू है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी तर्ज़े ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उसमें बदलाव लाना। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़माना बदल रहा है, अब ऐसे में हमें भी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, तब्दीली करना बेहद ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली आदत, वक्त पर सोइए, वक्त पर उठिए। एक मुकम्मल नींद ना सिर्फ आराम देती है बल्कि आपको पूरे दिन फोकस करने के लिए एनर्जी भी देती है। दूसरी बड़ी बात, अच्छा खाइए, यानी कि हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानना और पहचानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वक्त पर हमेशा ये ध्यान दीजिए कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बुरी आदतों से दूर रहिए, ताकि ये आपकी लाइफ को हेल्दी बनाएगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। तो अब चलिए चलते हैं वर्कआउट सेशन की ओर, क्योंकि जो हमारा वर्कआउट सेशन है वो आपको कुछ हेल्दी एक्सरसाइज बताएगा, हेल्दी टिप्स देगा कि किस तरह की एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करनी चाहिए। आदाब नाजरीन, मेरा नाम है मानवी, आपकी फिटनेस एक्सपर्ट। आज इस फिटनेस सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सी फिटनेस टिप्स। दोस्तों, फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे अच्छे दिखने के लिए ही नहीं, पर हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम जब फिट रहते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप फिट हैं, सेहत है तो सब है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल फिटनेस एक्सरसाइजेस जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वार्म अप। स्टार्ट करते हैं टो जॉगिंग से। टो जॉगिंग यानी दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को मुट्ठी में बनाएंगे, अपने अंगूठे अंदर ले आए, हाथों की मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने रखेंगे। अब यहीं से करेंगे टो जॉगिंग। दैट्स वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे हम टोज के ऊपर जॉगिंग कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे इसके साथ एंड एक हल्की सी स्माइल के साथ। ये जॉगिंग आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है एंड बॉडी वार्म अप में बहुत अच्छे से काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज के साथ, विच इज कॉल्ड एज नेक एक्सरसाइजेस। नेक एक्सरसाइजेस में सबसे पहले आएगी हमारी नेक अप एंड डाउन एक्सरसाइज। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ अपने वेस्ट के ऊपर रख देंगे, बैक स्ट्रेट। अब यहीं से हम जाएंगे, अपनी नेक मूवमेंट करेंगे बिल्कुल पीछे एंड देन डाउनवर्ड। इसको हम एक और बारी करेंगे एंड इसका और अच्छे इफेक्ट के साथ हम इसमें ब्रीदिंग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनहेल करें एंड बेंड बैकवर्ड, while exhaling श्वास खाली करें एंड नेक बेंडिंग डाउन सेंटर। तो ये थी हमारी अप एंड डाउन नेक मूवमेंट। अब हम करेंगे अपनी नेक ट्विस्टिंग। नेक ट्विस्टिंग में क्या करेंगे, बीच में श्वास भरें, श्वास खाली करें और देखिए अपने दाईं ओर। कोशिश करें आपकी जो ठोड़ी है, चिन, आपके बिल्कुल कंधों के ऊपर आए। यहीं से बीच में आएंगे, श्वास भरें, खाली करते हुए देखेंगे बाईं ओर, वापस। तो ये थी हमारी नेक ट्विस्टिंग। आगे बढ़ते हैं नेक बेंडिंग में। बीच में श्वास भरेंगे, श्वास खाली करें और बेंड करेंगे राइट साइड पे। कोशिश करें अपने कानों को नीचे लेकर आए, आपका जो शोल्डर है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। वापस सेंटर में आए, श्वास भरें, श्वास खाली करें और अपनी नेक को लेकर जाएं लेफ्ट साइड। फील करें स्ट्रेच को, खिंचाव को बिल्कुल दाईं ओर। यहां आपको खिंचाव महसूस होगा। वापस आएंगे श्वास भरते हुए। तो ये थी हमारी नेक बेंडिंग।
इसका लास्ट वेरिएशन जो है वो है नेक रोटेशन। इसके लिए अपनी नेक को नीचे ले आएंगे, चिन को टच करें बिल्कुल नीचे, श्वास भरते हुए लेकर जाएं अपनी नेक को दाईं ओर, पीछे जाते जाते श्वास खाली करें, बाईं ओर लेकर आएं और वापस नीचे। ये था हमारा 1 राउंड ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। अब हम करेंगे इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वापस आएंगे नीचे, श्वास भरें, बाईं ओर जाएं, बिल्कुल पीछे, दाईं ओर, खाली करें श्वास को और वापस लेकर आए अपने नीचे एंड कम इन द सेंटर। तो ये थी हमारी कुछ बहुत ही सिंपल सी नेक एक्सरसाइजेस। सो अगर आपकी नेक में कोई भी पेन है ज्यादा देर तक काम करने की वजह से या फिर रॉन्ग पोस्चर में सोने की वजह से, आप ये सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे एंड यू विल फील मच बेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी शोल्डर रोटेशन के साथ। शोल्डर रोटेशन के लिए दोनों हाथों को रखेंगे अपने शोल्डर के ऊपर, एल्बोज को मिलाएं। अब यहीं से हम करेंगे शोल्डर रोटेशन विद ब्रीदिंग। श्वास भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पूरा पीछे से लेकर आएंगे, कोनियां आपकी वेस्ट के साथ लगती हुई, एंड देन साथ में। ये एक राउंड है हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन का। तो आइए 2 बारी और करेंगे। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए लेकर जाए अपने हाथों को नीचे। 1 मोर टाइम, श्वास भरें, श्वास खाली करें एंड डाउन। तो ये थी हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहीं से हम जाएंगे ऑपोजिट। श्वास भरें, पीछे से अपनी कोनियां लेकर आए, कोनियों को मिलाएं। 1 राउंड, लेट्स डू अनदर 2 राउंड्स। 2 एंड 3। अपने हाथों को वापस ले आए। तो ये थी हमारी शोल्डर रोटेशन। यहीं से अब हम शुरू करेंगे अपनी आर्म मूवमेंट, अप एंड डाउन आर्म मूवमेंट। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। दोनों हाथों को अपने साइड पे रखेंगे, श्वास भरें और अपने हाथों को तेजी से खींचे, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और हथेलियों का रुख रखें बाहर की ओर। यहीं से श्वास खाली करें, हाथों को नीचे लेकर आएं। दोस्तों, आपको लगेगा ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। इट इज इजी, बट ध्यान इसमें दें कि आपके हाथ बहुत अच्छे से खिंचे हो। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज भी आपको फील करवा सकती है कितनी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए हाथ ऊपर और नीचे करने में। चले 2 बारी और करेंगे। श्वास भरें, हाथों को खींचे, ऐसा महसूस करें कि आपके हाथ कोई बाहर से खींच रहा है, एंड श्वास खाली करके हाथों को नीचे लेकर आए, बहुत ही धीरे एंड पूरी अवेयरनेस के साथ। तो ये थी हमारी आर्म मूवमेंट। अब यहीं से हम करेंगे अपनी आर्म रोटेशन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। जब भी मैं आपको कहूँ मुट्ठी बनाने को, अपने दोनों अंगूठों को अंदर लेकर आए, मुट्ठी बनाएं और नीचे ले आए। अब यहीं से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और करेंगे आर्म रोटेशन। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हमने 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन करी है तो इसके हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax। दोनों पैरों में गैप कर लें and just relax your body and your hands। ये थी हमारी आर्म रोटेशन। अब हम करेंगे अपने नीचे की ओर जाएंगे बॉडी में। दैट इज आवर वेस्ट, हिप रोटेशन एंड वेस्ट रोटेशन। हिप रोटेशन के लिए दोनों हाथों को रखेंगे अपनी वेस्ट के साइड पे। यहीं से दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें एंड करेंगे अपनी वेस्ट रोटेशन। कैसे करेंगे देखेंगे। एक बारी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक बारी एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करें, पीछे से लेकर जाए अपनी वेस्ट को एंड मेक अ फुल सर्कल। पूरा से एक सर्कल बनाएंगे अपनी वेस्ट के साथ। दिस इज 1 राउंड। इधर ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये थी हमारी वेस्ट रोटेशन। आपको मैंने एक बार ही करके दिखाया, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नी मूवमेंट के लिए। नी मूवमेंट बहुत ही जरूरी है।
आगे ये हर एक एज ग्रुप का बंदा कर सकता है नी मूवमेंट। ये आपके थाई स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो शुरू करते हैं। दोनों पैरों में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो दोनों पैरों को जोड़ भी सकते हैं, बट सबके लिए करेंगे हम थोड़ा सा गैप अपने पैरों में। यहीं से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे शोल्डर लेवल पे, आपका हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब यहीं से हम जाएंगे नीचे की ओर एक सेमी स्क्वाटिंग पोजीशन में। अब ध्यान रखिए आपके नीज जो है 90 डिग्री पे बने एंड ट्राई करें कि आपके थाइज पैरेलल रहे ग्राउंड से। वापस इसको करेंगे 2 बारी और, नीचे जाएं। साथ में करते करते एक चीज मत भूलिएगा, अपनी स्माइल। तो आप जितनी भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एक स्माइल के साथ करेंगे। चलो लास्ट राउंड करें। एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी नी मूवमेंट। अब हम आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं एंकल मूवमेंट एंड एंकल रोटेशन। एंकल मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे वेस्ट के ऊपर। यहीं से इनहेल करते हुए अपनी हील्स को उठाएंगे, एरिया उठा लें एंड एरिया को नीचे वापस ले आएं। अब इसको हम रिपीट करेंगे फॉर 5 to 10 टाइम्स। स्टार्ट करें। हील अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। आपको इसमें एक्चुअली फील होगा कि आप जब अपनी एंकल उठाते हैं, आपको साथ ही साथ यू विल फील कि आपकी काव मसल्स भी स्ट्रेंथन हो रही है एंड स्टिमुलेट हो रही हैं। तो दिस सिंपल सी एंकल मूवमेंट इज हेल्पफुल फॉर योर एंकल्स एज वेल एज योर काव मसल्स। लास्ट में हम करेंगे अपनी एंकल रोटेशन। जहां खड़े हैं वहीं पर अपनी लेग को थोड़ा सा रेस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद एंकल रोटेशन। 3 राउंड्स, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 3 राउंड्स। दूसरे पैर से भी करेंगे। 1 more टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन, 3 राउंड्स। पूरे अपनी एंकल की मूवमेंट करें एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड्स। तो ये थी हमारी एंकल मूवमेंट एंड एंकल अप एंड डाउन मूवमेंट। दोस्तों आज हमने बात करी अपनी वार्म अप एक्सरसाइजेस की। हमने स्टार्ट किया जॉगिंग से, हेड टू टो से। तो हम देख सकते हैं कैसे हर एक बॉडी पार्ट को हम कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथन करें, स्टिमुलेट करें एंड इससे क्या होता है, पूरे बॉडी में हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी में स्टैमिना बहुत अच्छे से बढ़ता है। सो ये सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस हर एक एज ग्रुप के लिए हर कोई कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है एंड इन एक्सरसाइजेस को आप मामूली बिल्कुल ना समझें। ये एक्सरसाइजेस लगती बहुत सिंपल हैं पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज वो अपने सेगमेंट को यहीं पर विराम देते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल एक्सरसाइजेस। आप बस ध्यान रखिए कि कभी भी आप एक्सरसाइज करें तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमारा वर्कआउट सेशन बेहद पसंद आया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारा अगला सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, जिसमें हम आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस करने की टिप्स देंगे। आपकी जिस्मानी सरगर्मियां आखिर कितनी ज़रूरी होती है उनको समझने के लिए किन किन एक्सरसाइजेस को आपको फॉलो करने चाहिए। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं योगा सेगमेंट की ओर। नमस्कार। हम देखते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी में तेजी इतनी बढ़ गई है कि हम अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। इतनी तेजी में हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल को कैसे तेजी हैम्पर कर रही है। हम सुबह उठते हैं स्क्रीन लाइट से, शाम तक हो जाती है बहुत सारी टेंशन और थकान। इस तेजी में हम देखते हैं कैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स टारगेट करते हैं हम सबको। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक hypertension, diabetes, high levels of cholesterol, hypothyroidism and what not। तो चलिए आज मैं मानवी नागपाल लाई हूँ आपके लिए ऐसी 5 योगिक प्रैक्टिसेस जो आपको मदद कर सकती है
प्रिवेंट करने में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ध्यान रखें कि आप ये प्रैक्टिसेस करें तो जरूर, पर साथ ही साथ अपने डाइट पे फोकस करें, अपने लाइफस्टाइल को भी साथ में ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिटिंग आसन की, जिसको कहते हैं वक्रासन। वक्रासन को बोलेंगे हम स्पाइनल ट्विस्ट पोस्टर। स्पाइनल ट्विस्ट पोस्टर में ये वक्रासन माना जाता है आपके डायबिटीज को ठीक करने के लिए। चलो शुरू करते हैं टेक्निक के साथ। चलिए, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ अपने साइड पे। इसे हम कहते हैं दंडासन स्थिति। दंडासन स्थिति में, वक्रासन में, दाएं पैर को मोड़ेंगे अपनी नी की तरफ, यहीं से दायां हाथ ले जाएंगे पीछे की ओर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे, अपने बाएं हाथ को बिल्कुल उठा ले, श्वास भरे, अपनी गर्दन को बहुत अच्छे से खींचे, अपनी बैक को भी, और यहीं से श्वास खाली करते हुए ले जाए अपने बाएं हाथ को दाएं नी के ऊपर। रख देंगे अपना बायां हाथ बिल्कुल साइड पे, यहीं से श्वास खाली करें और अपने गर्दन को पीछे की ओर देखें। कोशिश करें कि आपकी जो चिन है वो बिल्कुल आपके कंधे के ऊपर आए। चल, यहीं से अपनी गर्दन को वापस ले आए, हाथ को वापस ले आए, अपने पैर को भी वापस ले आएंगे। ये था हमारा वक्रासन। जरूर याद रखें कि इसे हम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ भी। अभी के लिए आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन में अपना राइट लेग दिखा रही हूँ। आपको फील होगा कि हम जब वक्रासन करते हैं तो एक ट्विस्ट महसूस होता है। ये आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पैनक्रियास में इंसुलिन सेक्रीशन को बढ़ाता है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एक्सीलेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं हम दूसरे आसन में। ये एक ऐसा आसन है जो आप कर सकते हैं बिल्कुल खाना खाने के बाद। क्या आप उसको गेस कर सकते हैं? वज्रासन। चलिए आते हैं, दोनों पैरों को वापस सामने की ओर लेकर जाएं, दोनों हाथ साइड पे आएंगे दंडासन स्थिति में। दाएं पैर को लेकर जाएं दाईं तरफ, बाएं पैर को लेकर जाएं बाईं तरफ। बैठ जाएंगे अपने दोनों पैरों के ऊपर, कमर गर्दन वापस सीधी रहे, दोनों हाथ अपने जंघा के ऊपर, आंखें बंद कर लेंगे। इसे हम कहते हैं वज्रासन। ये एक मेडिटेटिव पोस्टर में भी आता है। वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल सा पोस्टर है, हर कोई कर सकता है, एंड सबसे लाभदायक इसमें चीज ये है कि आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, आपकी एसिडिटी को भी कम करता है और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। चलिए आते हैं हम तीसरे आसन में, जिसे हम कहते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन यानी कोबरा पोज। इसके हम आएंगे प्रोन पोजीशन में, पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए, दोनों हाथों को सामने लेकर आए, पैरों को मिलाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोन पोस्टर। अब यहीं से दोनों हाथों को ले आएंगे अपने चेस्ट के साइड पे, दाएं और बाएं तरफ। श्वास भरें और अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे नेवल रीजन तक। अपनी एल्बो को बेंड करेंगे, पैरों को मिलाएं, पैरों की एरिया बिल्कुल मिली हो, कमर गर्दन सीधी, अपने सिर को ऊपर की तरफ उठा लें। यहीं से श्वास खाली करते हुए लेकर जाएंगे नीचे की तरफ अपनी अपर बॉडी को, एंड रिलैक्स इन मकरासन। वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन आपकी बैक पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करने में रखता है। प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें ये आपको काफी लाभदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आसन की, जिसको कहते हैं सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रिज पोस्टर। इसके लिए हम आएंगे स्पाइन पोजीशन में, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। चल, यहीं से दोनों पैरों को जोड़ेंगे, बेंड योर नीज, दोनों हाथ आपके साइड पे। अब अपने हाथों को साइड पे भी रख सकते हैं या फिर अपने एंकल को भी ग्रिप कर सकते हैं। यहीं से श्वास भरें और अपने बटक्स और ट्रंक को बिल्कुल उठा लें। धीरे से वापस आएंगे श्वास खाली करते वक्त, और अपने पैरों को वापस ले आए अपनी जगह पे।
वापस आ जाए। तो ये था हमारा सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए काफी हेल्प करता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हार्मोनल बैलेंसेस में काफी लाभदायक है। लास्ट में हम करेंगे एक बहुत फेमस प्राणायाम जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्टर में आइए, नहीं आ पाएंगे तो सिंपल क्रॉस लेग पोस्टर में भी बैठ सकते हैं। यहीं से अपने राइट हैंड से नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। अपने थंब एंड अपनी रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे। थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास खा लें, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खा ली। दिस इज 1 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर सेवरल राउंड्स। ये आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, स्ट्रेस रिलीफ में बहुत हेल्प करता है और साथ ही साथ हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी में काफी लाभदायक है। तो आप देख सकते हैं सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हर दूसरे पर्सन को आज देख सकते हैं उनकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से है। सबसे फेमस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल दीज। सो दीज आर द बेसिक आसन्स दैट वी डू फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये था हमारा आज का योग सेगमेंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा एंड प्लीज प्रैक्टिस करिए इससे अंडर योगा एक्सपर्ट के। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा योगा सेगमेंट बेहद पसंद आया होगा। और योगा क्योंकि बेहद ज़रूरी है, इसमें ना केवल शारीरिक बल पर फोकस रहता है बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी फोकस रहता है। वही हमारा अगला सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, जहां पर आपको एक्सपर्ट टिप्स देंगे कि आपको अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, वो सब हमारे एक्सपर्ट आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे। आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर अजरा अंजुम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीवन शैली पर निर्भर करता है, यानी कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफ स्टाइल डिसीजेज या जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो हम रोज़मर्रा का जो हमारा रूटीन है उसको सही तरीके से यूज़ ना करने की वजह से होती हैं। और ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से होने वाली बीमारियां की बहुत लंबी एक लिस्ट है, लेकिन मैं जो ख़ास बीमारियां हैं उन पर जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहली जो बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटिस। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये लाइफ स्टाइल की वजह से ही सिर्फ होती है, एक ऐसी बीमारी है कभी कभी जेनेटिकली भी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, लेकिन अगर हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब है तो ये बहुत जल्दी कम उम्र में ही ज़हूर पजीर हो जाती है और इस बीमारी से फिर ताउम्र जूझना पड़ता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक वगैरह जैसी बीमारियां आती हैं। तीसरी कुछ कैंसर्स भी ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ मेंटल मूवमेंट और उसको भी रेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद नौमो यकज़ा, कितना सोना है, कितना जागना है, इन सब चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एक पॉइंट है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जो मेरे नाज़रीन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, एहतिबास व इस्तिफ़राग, यानी कि जिसको बॉडी से निकल जाना चाहिए वो अगर रिटेन हो रहा है किसी वजह से तो वो भी बीमारी का सबब बनता है। इन फैक्टर्स को बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर इन फैक्टर्स में से एक या एक से ज़्यादा की कमी या ज़्यादती होगी तो हमारी सेहत मुतासिर होगी। हमारे पास यहाँ समझने की बात यह है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो हमें लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए टाइम से खाना है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का हमें इंतखाब करना है, जिसमें हमें फल और सब्जियों को भी इस्तेमाल करना है और लिक्विड चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। ये जो स्ट्रीट फूड का आजकल ट्रेंड है, चाट पकौड़े, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और मग़ज़ियात का इस्तेमाल करना है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कुदरत ने जो चीज़ हमें जिस मौसम में अता की है उसको खूब खाएं और जब वो मौसम ख़त्म हो जाए तो उसको ना खाएं। इसके अलावा आप अगर अपनी इम्यूनिटी को आप बहुत अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि इम्यूनिटी ही आपकी वो क़ुव्वत है बदन की जो आपको तंदुरुस्त रखती है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आप देखिए सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें आप नींबू, संतरा, इस तरह के जो खट्टे फल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, मग़ज़ियात का इस्तेमाल करिए
और घर पर जो चीज़ें आपके दस्तयाब हैं उसमें अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल करिए। इन सब चीज़ों को लेकर आप बेशक लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करिए और ख़ुद को और ख़ुद के घर वालों को स्वस्थ रखिए। तो हमारी खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। अपनी होस्ट अपनी दोस्त सोनल मुदगिल को दीजिए इजाज़त, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें तो एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें, या जब भी कोई डाइट फॉलो करें तो ये ज़रूर देखिए कि आपके डॉक्टर की एक्सपर्ट हो, सलाह हो, तभी उस डाइट को आप फॉलो कीजिए। हमारी कोशिश रहती है, हमारे शो की कोशिश रहती है कि हम आपको अवेयर करें, आपकी हेल्थ के लिए आपको अवेयर करें कि क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ अच्छा नहीं है। फिलहाल के लिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। मुझको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली बार। तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आदाब, नमस्कार।